यस। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। यस, स्टार्ट। वर्तमान समय में देश में नारियों का एक ऐसा भी वर्ग है जो शिक्षित, सजग और जागरूक है। विराम। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पुरुष रूपी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने अधिकार और सामर्थ्य का पूर्ण ज्ञान है। विराम। समाज में महिलाओं की परिस्थिति एवं उनके अधिकारों में वृद्धि ही महिला सशक्तिकरण है। विराम। महिला जिसे कभी मात्र भोग एवं संतान उत्पत्ति का जरिया समझा जाता था, आज पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। विराम। जमीन से आसमान तक कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी जीत का परचम न लहराया हो। विराम। पैरा। समकालीन समाज में नारी संबंधी व्याख्या में 3 अवधारणाओं को प्रयुक्त किया जाता है। विराम। प्रथम अवधारणा है नारीत्व अर्थात जननिक आधारित पुरुष एवं नारी के बीच शारीरिक एवं जैविक अंतर का स्पष्टीकरण। विराम। शारीरिक अंतर का आधार जेनेटिक होता है। विराम। स्त्री पुरुष की शारीरिक बनावट, आवाज़ एवं जनन अंगों आदि में विभेद प्राकृतिक होता है। विराम। इन अंतरों को पुरुष सामाजिक असमानता के रूप में परिवर्तित करके लिंगीय विभेद संबंधी अधिकारों एवं वर्जनाओं को प्रस्तुत करता है। विराम। इसे स्त्री ने स्वीकार करके अपनी जीवन शैली को उसी के अनुरूप ढाला। विराम। इस तरह नारी के चाल चलन, आदतें, तौर तरीके, आचार व्यवहार, शारीरिक सजावट, वस्त्रादि के मापदंड बनते चले गए। विराम। पैरा। द्वितीय अवधारणा नारीयता संबंधी है। विराम। समाज एवं संस्कृति के द्वारा नारी का विशिष्ट निर्माण नारीयता है, जिसके माध्यम से उसकी परिस्थिति, भूमिका, पहचान, सोच, मूल्य एवं अपेक्षाओं को गढ़ा जाता है। विराम। नारीयता के निर्माण की प्रक्रिया समाज की संस्थाओं, सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यवहारों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, लिखित एवं मौखिक ज्ञान परंपराओं, धार्मिक अनुष्ठानों तथा नारी अपेक्षित विशिष्ट मूल्यों से स्थापित होती है। विराम। जन्म से ही बालिका को क्षमा, क्षय, लज्जा, सहनशीलता, सहिष्णुता, नमनीयता आदि के गुणों को आत्मसात करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। विराम। इस तरह के समाजीकरण का निर्धारण पुरुष प्रधान मानसिकता वाले समाज द्वारा किया जाता है। विराम। पैरा। तृतीय अवधारणा नारीवादी संबंधी विचारधारा से जुड़ती है। विराम। यह विचारधारा पुरुष एवं स्त्री के बीच असमानता को अस्वीकार करके नारी के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक एवं क्रियात्मक रूप प्रदान करती है। विराम। आज के वैश्वीकरण के दौर में नारीवादी परिप्रेक्ष्य बहुआयामी स्वरूप धारण कर चुका है। विराम। एक ओर जहाँ प्राचीन अप्रासंगिक विचारधारा को चुनौतियाँ मिल रही है, वहीं दूसरी ओर पुरुष मानसिकता द्वारा प्रदत्त सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को नकारा जा रहा है। विराम। पैरा। आज की स्त्री में छटपटाहट, आगे बढ़ने की, जीवन एवं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ
कर गुजरने की, अपने अविराम अथक परिश्रम से पूरी दुनिया में एक नया सवेरा लाने की और एक ऐसी सशक्त इबारत लेख लिखने की जिसमें महिला को अबला के रूप में न देखा जाए। विराम। वास्तव में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मुख्यतः व्याप्त पुरुष प्रधान समाज ने एक ऐसी सामाजिक संरचना निर्मित की जिसमें प्रत्येक निर्णय लेने संबंधी अधिकार पुरुषों के पास ही सीमित रहे। विराम। आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक आदि दुनिया के प्रति ऐसा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण रखा गया जिसने कभी भी स्त्रियों को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया। विराम। पैरा। भारतीय समाज में भी प्राचीन नीतिकारों ने स्त्रियों को पिता, पति या पुत्र अर्थात किसी न किसी पुरुष के संरक्षण में रहने की वकालत की है। विराम। हमारे धर्मशास्त्रों में भी प्राप्ते तु दशम वर्षे यस्तु कन्या न यच्छसि अर्थात 10वें वर्ष में पहुँचते ही लड़की का विवाह कर देना चाहिए जैसी कुंठित भावनाओं से ग्रसित पुरुष मानसिकता वाली शिक्षाएं यत्र तत्र देखने को मिल जाती है। विराम। सच तो यह है कि पुरुष प्रधान मानसिकता ने स्त्रियों को स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में ही स्वीकार नहीं किया बल्कि तथाकथित लोकतांत्रिक एवं आधुनिक मूल्यों वाले पश्चिमी समाज में भी स्त्रियों को लगभग वर्ष 1920 तक व्यक्ति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। विराम। पैरा। वहाँ व्यक्ति से तात्पर्य केवल पुरुष से था। विराम। इंग्लैंड में व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था लेकिन स्त्रियां वर्ष 1918 तक इससे वंचित थी। विराम। अमेरिका में भी वे वर्ष 1920 तक वंचित रही। विराम। विश्व में पहली बार भारत में व्यक्ति के अंतर्गत महिला को शामिल किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कार्नेलिया सोराबजी नामक महिला के वकालत करने संबंधी आवेदन को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। विराम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यक्ति की श्रेणी में महिलाओं को लगभग वर्ष 1929 के आसपास ही स्वीकार किया गया। विराम। पैरा। जहाँ समाज की आधी आबादी को व्यक्ति का दर्जा ही प्राप्त नहीं हो वहाँ उसके साथ व्यक्ति जैसे व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। विराम। फलस्वरूप स्त्रियों को केवल एक अवैतनिक श्रमिक एवं उपभोग की वस्तु के रूप में देखा गया। विराम। मनुष्यता की अपेक्षा एक मनुष्य के प्रति हो सकती है। विराम। एक वस्तु के प्रति नहीं। इसलिए कभी समाज ने उसे नगर वधू बनाया तो कभी देवदासी, कभी चार दीवारी में कैद रहने वाली कुलीन मर्यादापूर्ण घर की बहू बनाया तो कभी बाजार में बिकने वाली वेश्या। विराम। पुरुष मानसिकता ने कभी भी उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखा। विराम। स्टॉप।